साल 2022 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर शांत हो गईं। 92 बरस की उम्र में उनका जाना संगीत के एक पूरे युग का अंत था। अचानक दिल का दौरा पड़ने से साल 1992 में अमजद खान चल बसे। 51 वर्ष की उम्र में पर्दे के इस सबसे खूंखार गब्बर की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। 57 साल की उम्र में जसपाल भट्टी एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। साल 2012 में इस महान हास्य कलाकार के जाने से व्यंग्य की दुनिया सूनी हो गई। 88 साल के देव आनंद का साल 2011 में लंदन में दिल की धड़कन रुकने से देहांत हुआ। इस सदाबहार सितारे की आंखों की चमक कभी कम नहीं हुई। सांस की गंभीर बीमारी के चलते 81 बरस की उम्र में कादर खान ने साल 2018 में कनाडा में अंतिम सांस ली। वे कलम और अभिनय के जादूगर थे। अचानक दिल का दौरा पड़ने से साल 2021 में पुनीत राजकुमार का निधन हो गया। केवल 46 साल की उम्र में कर्नाटक के इस चहेते पावर स्टार ने आंखें मूंद लीं। साल 1969 में दिल की बीमारी से मधुबाला का केवल 36 साल की उम्र में निधन हुआ। उनकी बेपनाह खूबसूरती आज भी सिनेमा प्रेमियों को बेचैन करती है। अपनी ही बालकनी से नीचे गिर जाने से साल 1993 में दिव्या भारती चल बसी। महज 19 साल की उम्र में इस मासूम चेहरे का जाना एक अनसुलझा राज बन गया। महज 47 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से साल 1985 में संजीव कुमार चले गए। वे उम्र से बड़े किरदारों में भी जान फूंक देने वाले उस्ताद थे। साल 2022 में कोलकाता के कॉन्सर्ट के बाद दिल की धड़कन रुकने से केके का निधन हुआ। 53 बरस की उम्र में संगीत का यह रूहानी जादूगर सबको छोड़ गया। 34 वर्ष की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत साल 20 में अपने फ्लैट में फंदे थके से लटके मिले। उनके इस तरह चले जाने का दर्द आज भी भरा नहीं है। साल 1996 में 36 साल की उम्र में सिल्क स्मिटर के गले में फंदा मिलने की खबर आई। उनकी नशीली आंखों के पीछे का दर्द कभी कोई समझ नहीं पाया। कैंसर की जानलेवा बीमारी ने 69 साल की उम्र में साल 2012 में राजेश खन्ना को जुदा कर दिया। वे हिंदी सिनेमा के पहले और असली सुपरस्टार थे। 84 बरस की उम्र में साल 2025 में फेफड़ों की बीमारी से असरानी साहब चल बसे। उनकी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग ने पीढ़ियों को दिल खोलकर हंसाया। साल 2017 में अचानक दिल का दौरा पड़ने से रीमा लागू का निधन हो गया। 58 वर्ष की उम्र में हिंदी सिनेमा की यह सबसे प्यारी मां हमेशा के लिए सो गई। नींद की गोलियों के ओवरडोज से साल 1964 में 39 साल के गुरुदत्त हमेशा के लिए शांत हो गए। वे सिनेमा को दर्शन बना देने वाले महान फनकार थे। 67 बरस की उम्र में ल्यूकेमिया से लड़ते हुए साल 2020 में ऋषि कपूर ने दुनिया छोड़ दी। अपनी जिंदादिली से वे हर पीढ़ी के चहेते बने रहे। कैंसर से एक लंबी जंग लड़ते हुए 48 साल की उम्र में डॉली सोही ने दुनिया को अलविदा कहा। झनक फेम इस अदाकारा का मुस्कुराता चेहरा हमेशा याद रहेगा। प्रसव के दौरान आई पेचीदगियों से 31 वर्ष की उम्र में स्मिता पाटिल चल बसी। साल 1986 में अभिनय की यह संजीदा आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। 41 साल की उम्र में क्रिकेट खेलते वक्त ब्रेन हेमरेज होने से साल 2022 में दीपेश भांचल बसे। भाभी जी घर पर हैं के मलखान हमेशा याद आएंगे। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के कारण साल 2020 में 53 बरस की उम्र में इरफान खान विदा हो गए। वे अपनी बोलती आंखों से अभिनय का जादू रचते थे। साल 2020 में 81 वर्ष की उम्र में बढ़ती उम्र की दिक्कतों से जगदीप का निधन हुआ। सुरमा भोपाली बनकर उन्होंने दर्शकों को खूब ठहाके लगवाए। 30 बरस की उम्र में वैशाली ठक्कर साल 2022 में अपने घर में फंदे से झूलती पाई गई। ससुराल सिमर का कि इस अभिनेत्री का जाना गहरा सदमा था। साल 2004 में 71 साल की उम्र में दिल की धड़कन रुकने से महमूद चल बसे। वे हिंदी सिनेमा में कॉमेडी के सबसे बड़े और बेताज बादशाह थे। 51 वर्ष की छोटी उम्र में कैंसर से नरगिस दत्त का साल 1981 में निधन हो गया। पर्दे पर उन्होंने मदर इंडिया की ममता को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अचानक दिल का दौरा पड़ने से साल 2018 में कवि कुमार आजाद का निधन हुआ। 46 साल की उम्र में डॉक्टर हाथी सबको रोता छोड़ विदा हो गए। 72 बरस की उम्र में पंकज उदास का साल 2024 में कैंसर की वजह से इंतकाल हुआ। उनकी मखमली आवाज ने गजल की दुनिया को रूहानी सुकून दिया। साल 1972 में लिवर सिरोसिस से 38 साल की उम्र में मीना कुमारी हमेशा के लिए सो गईं। दर्द भरी गजल जैसी इस ट्रेजेडी क्वीन का कोई सानी नहीं था। साल 2023 में 66 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से सतीश कौशिक अचानक चले गए। वे अपने हर किरदार में सहज हंसी और अपनापन घोल देते थे। महज 25 बरस की उम्र में जिया खान साल 2013 में अपने कमरे में फंदे से लटकती मिली। उनकी खिलती हुई जिंदगी की डोर बहुत जल्दी टूट गई।
साल 2025 में 89 साल की उम्र में फेफड़ों की बीमारी से धर्मेंद्र का देहांत हुआ। पंजाब की मिट्टी से जुड़े इस फौलादी ही मैन ने दिलों पर राज किया। लंबी बीमारी से जूझते हुए 61 वर्ष की उम्र में साल 2023 में विजयकांत ने अंतिम सांस ली। तमिल सिनेमा के कैप्टन अपनी दरियादिली के लिए जाने गए। 70 साल की उम्र में ब्लैडर कैंसर से लड़ते हुए साल 2017 में विनोद खन्ना विदा हो गए। फिल्मों से लेकर संन्यास तक उनकी कशिश हमेशा बरकरार रही। कार्डियक अरेस्ट की वजह से 68 वर्ष की उम्र में साल 2016 में जयललिता शांत हो गईं। तमिलनाडु की इस अम्मा ने अभिनय और सियासत में राज किया। साल 2023 में 94 बरस की उम्र में लीवर की बीमारी से सुलोचना लाटकर चल बसी। उन्होंने पर्दे पर ममतामयी मां के किरदार को एक नया वकार दिया। 74 वर्ष की उम्र में साल 2005 में दिल का दौरा पड़ने से सुनील दत्त हमेशा के लिए सो गए। सादगी और नेकी की मिसाल यह नायक हमेशा याद रहेगा। साल 1988 में 63 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से राज कपूर का सफर रुका। वे ऐसे शोमैन थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा की तकदीर बदल दी। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से 75 साल की उम्र में सुरेखा सीखरी साल 2021 में शांत हो गईं। बालिका वधू की दादी सा बनकर उन्होंने लोहा मनवाया। साल 2017 में 66 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से ओमपुरी का निधन हुआ। उनके चेहरे की लकीरों ने अभिनय की एक नई इबारत लिखी थी। 22 साल की उम्र में साल 1996 में फटाफट जयलक्ष्मी फंदे से लटकती मिली। साउथ सिनेमा में उनकी शोहरत का ग्राफ बहुत तेजी से चढ़ा था। 87 बरस की उम्र में दिल की बीमारियों से मनोज कुमार का साल 2025 में देहांत हुआ। पर्दे पर देशभक्ति की मशाल जलाने वाले वे भारत कुमार थे। साल 2015 में 31 साल की उम्र में लंग फेलियर से आरती अग्रवाल चल बसी। बहुत कम उम्र में उन्होंने तेलुगु सिनेमा में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। 55 वर्ष की उम्र में डायबिटीज और तन्हाई से साल 2005 में परवीन बाबी का इंतकाल हुआ। वे अपने दौर की सबसे बेबाक और ग्लैमरस अदाकारा थीं। 65 बरस की कैंसर की बीमारी से साल 1972 में पृथ्वीराज कपूर चले गए। भारतीय सिनेमा के इस पितामह का व्यक्तित्व बेहद जादुई था। साल 2021 में 98 वर्ष की लंबी उम्र में लंबी बीमारी से दिलीप कुमार शांत हुए। अभिनय के इस ट्रेजेडी किंग की बराबरी कोई नहीं कर सकता। 79 वर्ष की उम्र में किडनी फेलियर से साल 2011 में शम्मी कपूर का देहांत हुआ। उनका वो मस्ती भरा याहू अंदाज आज भी दिलों में गूंजता है। अचानक दिल की धड़कन रुकने से साल 2020 में 35 साल के चिरंजीवी सर्जा चले गए। कन्नड़ सिनेमा के इस एक्शन सितारे का जाना गहरा सदमा था। 54 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर से लड़ते हुए नूतन ने साल 1991 में आंखें मूंद ली। उनकी बोलती आंखें पूरी कहानी बयां कर देती थीं। साल 2014 में 27 बरस की उम्र में उदय किरण फंदे से लटकते पाए गए। तेलुगु सिनेमा के इस चॉकलेटी हीरो की मौत ने सबको हिला दिया। 69 वर्ष की उम्र में गले के कैंसर से साल 1996 में राजकुमार हमेशा के लिए शांत हो गए। उनकी शाही आवाज सुनते ही पर्दे गूंज उठते थे। साल 2023 में 39 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से तारक रत्न का निधन हुआ। एनटीआर खानदान के इस चिराग का जाना अपूर्णीय क्षति थी। निमोनिया की वजह से 93 बरस की उम्र में प्राण का साल 2013 में देहांत हुआ। उन्होंने अपनी अदाकारी से खलनायकी को भी एक ऊंचा फन बना दिया था। साल 2016 में 45 साल की उम्र में लिवर फेलियर से कला भवन मणिचल बसे। उनकी गजब की ऊर्जा और लोक गायकी का दक्षिण में अलग जलवा था। महज 30 बरस की उम्र में चेचक की बीमारी से साल 1965 में गीता बाली विदा हो गई। उनकी चंचलता और खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। साल 2013 में 49 साल की उम्र में लिवर की बीमारी से श्रीरी का सफर रुक गया। उन्होंने अपनी कड़क शख्सियत से तेलुगु सिनेमा में धाक जमाई थी। 67 वर्ष की उम्र में कैंसर के चलते साल 1999 में राजेंद्र कुमार का निधन हुआ। लगातार हिट फिल्में देकर वे जुबली कुमार कहलाए। सड़क हादसे का शिकार होकर 61 साल की उम्र में साल 2018 में नंदमुरी हरि कृष्णा चले गए। वे एक दिग्गज नेता और शानदार अभिनेता थे। साल 2015 में 74 बरस की उम्र में कैंसर से लंबी जंग लड़कर साधना शांत हो गई। अपने नाम पर हेयर स्टाइल अमर करने वाली यह अदाकारा तन्हा रही। 53 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से साल 1980 में उत्तम कुमार चल बसे। बंगाली सिनेमा के इस महानायक का रुतबा किसी राजा से कम नहीं था। शराब की लत ने साल 1977 में 34 वर्ष की उम्र में विम्मी को बर्बाद कर दिया। हमराज शोहरत पाने वाली इस सुंदरी का अंत दर्दनाक रहा। साल 2009 में 60 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से विष्णुवर्धन का सफर थमा। कन्नड़ सिनेमा के इस जांबाज साहस सिम्हा को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
साल 2005 में 84 वर्ष की उम्र में जेमिनी गणेशन बुढ़ापे की वजह से रुखसत हुए। साउथ सिनेमा के वे सबसे बड़े किंग ऑफ रोमांस माने जाते थे। अचानक दिल का दौरा पड़ने से साल 1990 में 45 साल के विनोद मेहरा चल बसे। 70 और 80 के दशक में उनकी सादगी ने हर दिल को जीता था। 92 बरस की उम्र में साल 2023 में के विश्वनाथ बुढ़ापे की तकलीफों से शांत हो गए। उन्होंने भारतीय सिनेमा को कई लाजवाब और अमर फिल्में दी। साल 1992 में 74 साल की उम्र में दिल की बीमारी से भारत भूषण का देहांत हुआ। बैजू बावरा से शोहरत पाने वाले इस सितारे का अंत मुफलिसी में बीता। 92 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से साल 2019 में डॉक्टर श्रीराम लागू विदा हुए। उनकी गंभीर आवाज और सधे अभिनय का हर कोई मुरीद था। डायबिटीज की जटिलताओं से साल 2004 में 74 बरस की उम्र में सुरैया शांत हो गई। एक जमाने में उनकी सुरीली आवाज और हुस्न का मुल्क दीवाना था। साल 2022 में 93 साल की उम्र में दिल के दौरे से रमेश देव का निधन हुआ। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अपने सहज हुनर से लोगों का दिल जीता था। 75 वर्ष की उम्र में साल 2014 में दिल की धड़कन रुकने से नंदास गईं। गुमनाम की इस खूबसूरत अदाकारा की मासूम मुस्कान सदा दिलों में रहेगी। अल्जाइमर से लड़ते हुए साल 2023 में 81 बरस की उम्र में सीमा देव चल बसी। उन्होंने अपनी ममतामयी अदाकारी से हर रोल को यादगार बनाया। प्राकृतिक कारणों से 98 साल की उम्र में साल 2015 में कामिनी कौशल विदा हुई। उन्होंने अपनी सादगी और शराफत से दशकों तक प्यार बटोरा। साल 2022 में 78 वर्ष की उम्र में दिल की धड़कन थमने से चलपति राव का निधन हुआ। उन्होंने विलेन से लेकर पिता के किरदारों में खूब शोहरत पाई। 55 साल की उम्र में साल 2018 में कार्डियक अरेस्ट से नरेंद्र झा का देहांत हुआ। उनकी भारी आवाज और संजीदगी हर रोल को जीवंत कर देती थी। 78 बरस की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से साल 2023 में चंद्रमोहन चल बसे। उन्होंने अपनी बहुमुखी अदाकारी से तेलुगु सिनेमा को समृद्ध किया। साल 2003 में 52 वर्ष की उम्र में हार्ट फेलियर से दीपा साही खामोश हो गईं। उनके संजीदा और स्वाभाविक अभिनय में एक अलग गहराई दिखती थी। कैंसर से जंग लड़ते हुए साल 2015 में 57 साल के आहुति प्रसाद विदा हो गए। उन्होंने अपनी कड़क आवाज और संवाद अदायगी से हर रोल को सच बनाया। 45 साल की उम्र में साल 2000 में दिल की धड़कन रुकने से दिलीप धवन चल बसे। उन्होंने टीवी धारावाहिकों से फिल्मों तक अपनी काबिलियत साबित की थी। साल 2015 में 70 बरस की उम्र में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से मनोरमा शांत हो गईं। साउथ की इस दिग्गज अदाकारा ने हजारों फिल्मों को सजाया था। 82 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से साल 2017 में श्यामा का इंतकाल हुआ। 50 के दशक की इस चमकती हीरोइन की दिलकश अदाएं बेमिसाल थीं। साल 2021 में 78 साल की उम्र में लंबी बीमारी से शारदा जयंती रुखसत हुई। उन्होंने अपनी कमाल की अदाकारी से कई पीढ़ियों का मनोरंजन किया। सड़क हादसे में 53 बरस की उम्र में साल 2001 में भक्ति बारवे की जान चली गई। मराठी और हिंदी रंगमंच पर उनकी अदाकारी की अमिट छाप रही। साल 2011 में 52 वर्ष की उम्र में किडनी फेलियर से रामा रेड्डी का निधन हुआ। पर्दे पर उनके गंभीर और कड़क अभिनय का अपना अलग रुतबा था। 57 साल की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए साल 2024 में अतुल परचुरे हार गए। पर्दे पर सबको हंसाने वाले इस कलाकार का दर्द बहुत गहरा था। साल 2015 में 53 बरस की उम्र में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से MS नारायण चले गए। उनकी कॉमिक टाइमिंग ने लाखों चेहरों पर हमेशा मुस्कान बिखेरी। सड़क हादसे में 38 वर्ष की उम्र में साल 2023 में वैभवी उपाध्याय की जान चली गई। टीवी की दुनिया में उन्होंने अपनी मेहनत से नाम कमाया था। साल 2021 में 59 साल की उम्र में हार्ट फेलियर से विवेक का निधन हुआ। वे तमिल सिनेमा के दिग्गज हास्य अभिनेता और समर्पित समाजसेवी थे। हेलीकॉप्टर क्रैश के भयानक हादसे में साल 2004 में 31 साल की सौंदर्य चल बसी। चुनाव प्रचार के दौरान हुई उनकी इस मौत से पूरा देश रो पड़ा था। किडनी फेलियर की वजह से महज 50 वर्ष की उम्र में साल 2004 में लक्ष्मीकांत बेर्दे चल बसे। हिंदी और मराठी में उनकी कॉमेडी का कोई सानी नहीं था। साल 2022 में 42 बरस की उम्र में सोनाली फोगाट का रहस्यमयी परिस्थितियों में निधन हुआ। उनकी अचानक हुई मौत आज भी एक अनसुलझा राज है। 70 साल की उम्र में सड़क हादसे के चलते साल 2015 में पीयूष गांगुली विदा हुए। रंगमंच और सिनेमा में उनकी सादगी दर्शकों को बेहद भाती थी। 50 वर्ष की उम्र में दिल की धड़कन थमने से साल 2018 में भरत कपूर चल बसे। उन्होंने फिल्मों में कई दिलचस्प और संजीदा रोल अदा किए थे। साल 2024 में 80 बरस की उम्र में सांस की बीमारी से दिल्ली गणेश शांत हो गए।
सहयोगी किरदारों में उनकी सहज अदाकारी हमेशा याद रखी जाएगी। बाथरूम में पैर फिसलने के हादसे से साल 2023 में 32 साल के आदित्य राजपूत चले गए। इस नौजवान एक्टर और इन्फ्लुएंसर का जाना सबको चौंका गया।